मुझसे ना हो पाएगा। माँ, आप हमेशा इतनी सिंपल सी क्यों रहती हो? आप सब फैशन तब करती हो जब सारी मौसियाँ कर चुकी होती हैं। आप हमेशा दूसरों को देखकर ही सब कुछ क्यों करती हो? सबसे पहले आप क्यों नहीं? अवनी की बेटी उसको बार बार समझाने की कोशिश कर रही थी, मगर अवनी को अपनी बेटी की बात समझ में नहीं आ रही थी। अवनी थोड़ी सी शर्मीली थी, रूप रंग ऐसा कि देखते ही रह जाओ। बच्चे कहते, माँ कुछ डिजाइनर कुर्ती ले लो, ब्लाउज का गला स्टाइलिश बनवा लो। आप खाली सलवार सूट ही डालती हो। अब तो पैंट और एंकल लेंथ लेगिंग का ज़माना आ गया है। आप कुछ अलग ट्राई क्यों नहीं करती? मगर अवनी को बच्चों की बात ठीक नहीं लगती। वह बेटी से कहती, मुझसे ना हो पाएगा। उसे थोड़ा सा कहीं ना कहीं झिझक सी फील होती। जब वह अपने मायके जाती और बहनों को पारंपरिक तौर तरीकों और फैशन के हिसाब से कपड़े पहनते हुए देखती, तो उसका मन अंदर ही अंदर उसी टाइप के कपड़े पहनने के लिए करने लगता। जब वह अपनी बेटी से कहती, अब की बार मैं भी इसी तरीके का ब्लाउज बनवाऊंगी, तो बेटी कहती, रहने दो माँ, आपसे ना हो पाएगा। बेटी का यह जवाब सुनकर अवनी चुप हो जाती। अवनी के पति भी आज के आधुनिक युग के हिसाब से ही चलते। वह अवनी को किसी भी तरह के कपड़े पहनने के लिए मना नहीं करते। उनकी बस एक ही सोच थी, कपड़ा जो भी पहनो बस उसमें फुहरता नजर नहीं आनी चाहिए। आउटिंग का प्रोग्राम बनाया हुआ था। बच्चों ने कहा, माँ एक दो जीन्स और टॉप खरीद कर ले आते हैं। आप क्या वहाँ कुर्ता सलवार पहनेगी? माँ ने कहा, नहीं बेटा, बड़े जीजाजी के साथ जा रही हूँ, क्या अच्छा लगेगा। फिर भी बच्चे नहीं माने और माँ के लिए 2-3 जोड़ी टॉप और जीन्स ले आए। अवनी बच्चों के साथ अपने दीदी जीजाजी के साथ घूमने गई। शाम को घूमने जाने के लिए दीदी ने अपने कपड़े निकाले। कपड़ों में जीन्स और टॉप को अवनी देखने लगी। तभी वहाँ बेटी आ गई। बेटी ने कहा, देखो माँ, मौसी भी तो हर तरह के कपड़े पहनती है। इस उम्र में भी मौसी अपने सारे शौक पूरे कर लेती है। एक आप हो, अपने सारे शौक अपने मन में ही दबाए बैठी हो। आखिर आप यह सब कुछ क्यों नहीं करती? आप हर तरीके के कपड़े क्यों नहीं पहनती? क्या आपका मन नहीं करता? बेटी की बात सोच अवनी ने कहा, अच्छा लाओ, तुम जो मेरे लिए वह जीन्स टॉप लाई थी, आज मैं उसको पहनती हूँ। अवनी ने जैसे ही जीन्स टॉप पहना, अवनी के पति ने देखा तो देखते ही रह गए। कहने लगे, पता ही नहीं चल रहा तुम इन बेटियों की माँ हो या बड़ी बहन। तुम हमेशा ऐसे ही रहा करो। इस टाइप की ड्रेस भी तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छी लगती है। अवनी शर्मा गई। उसने जीन्स टॉप तो पहना, मगर शर्म के मारे उसके ऊपर स्टॉल ले लिया। कुछ दिनों बाद बेटी ने एक साड़ी का ब्लाउज जबरदस्ती स्लीवलेस बनवा दिया। अवनी क्या करती, बेटी के आगे उसकी एक ना चली। अब वह दोबारा यह नहीं कहना चाहती थी, मुझसे ना हो पाएगा। नंद की ससुराल जाना था। वह स्लीवलेस ब्लाउज पहनकर नहीं जाना चाहती थी, मगर बेटी के साथ साथ पतिदेव ने भी बेटी का सपोर्ट कर दिया। आखिर इसमें बुराई क्या है? ब्लाउज ही तो है, स्मार्ट लग रही हो, पहन लो। अवनी ने उसको पहन तो लिया, मगर उसके कंधे से पल्ला नहीं उतरा। नंद की ससुराल में पल्ले को हाथ से कंधे पर ही लपेट रही। ननंद की ननंद जो यह सब कुछ देख रही थी। अवनी जब ड्राइंग रूम से उठकर नंद के कमरे में आ गई, तभी नंद की नंद बड़े प्यार से बोली, भाभी जी अब तो कंधे से पल्ला हटा दीजिए, यहाँ तो पापा भी नहीं है। अवनी थोड़ा सा शर्मा गई और बोली, आपको पता था कि मैंने स्लीवलेस ब्लाउज पहना है? आपको कैसे दिख गया? वह बोली, जब आप पल्ले को बार बार कंधे पर खींच रही थी तब मुझे दिख गया था। अच्छा लग रहा है, दिखाइए तो जरा, आप तो हर ड्रेस में अच्छी लगती हैं। बेटी बोली, पता नहीं हमारी मम्मी को कितनी शर्म आती है। दुनिया बदल गई, मगर हमारी मम्मी पता नहीं कब बदलेगी। हर काम जब सब कर लेते हैं तब हमारी मम्मी कुछ करने का सोचती है। आज बेटी की बात अवनी को समझ आ गई थी। कभी कभी शर्म को छोड़ अपने मन की खुशी का भी सोच लेना चाहिए। हमेशा दूसरों को देखकर खुश होने से अच्छा है अपने आप को भी समय के साथ थोड़ा बदल लेना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।